एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हारू और शिजुको मोंजा खाने के लिए आए होते हैं। वहीं शिजुको लगातार मोंजा ऑर्डर ही किए चली जा रही होती है और अब यह देखकर हारू बोलता है, क्या तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा है और तुम कितना मोंजा खाना चाहती हो। और अब यह सुनकर शिजुको गुस्से से चिल्लाकर हारू को चुप कर देती है। वहीं शिजुको को याद आ रहा होता है कि हारू ने उसे किस तरह किस कर लिया था और अब वह सोच रही होती है कि मेरा दिल अभी भी काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है, यह इसीलिए क्योंकि हारू ने मुझे अचानक किस कर लिया था। अब हारू बोलता है, मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी चीज़ कभी नहीं खाई। वह शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं यह खाना तुम्हारे साथ खा रहा हूँ। और अब यह सुनकर शिजुको की दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वह वहाँ पर और भी ज़्यादा मोंजा ऑर्डर करने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको बोल रही होती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए करते थे। उस वक्त मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था, मैं खुद में ही जीती थी और खुद में ही खुश रहती थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको एक शॉप पर बैठकर वहाँ के पोटैटोज़ को कैलकुलेट कर रही होती है। और तभी वहाँ पर शिजुको के फादर आते हैं और बोलते हैं, तुम आज मेरी शॉप में काफ़ी अच्छा काम कर रही हो शिजुको। वहीं शिजुको सोच रही होती है, मेरे फादर यह काम खुद भी कर सकते हैं पर वह हमेशा इस काम के लिए मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। और अब शिजुको बोलती है, आजकल मुझे नहीं पता क्या हो गया है, मेरा कोई भी काम करने में मन नहीं लगता और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपने क्लास में बैठे होते हैं और वहीं पर वह लेडी टीचर एक जगह से छुपकर बोल रही होती है, जो लोग भी इस मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल हुए हैं उन सभी को मेकअप एग्ज़ाम देना होगा। और अब वो हारू को देखकर बोलती है, तुम अपने आंसर शीट पर अपना नाम लिखना भूल गए थे और इसी वजह से तुम्हारे हर सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आए हैं, तो तुम्हें भी मेकअप एग्ज़ाम देना होगा। अब हारू बोलता है, तो क्या शिजुको तुम भी मेकअप एग्ज़ाम देने वाली हो। शिजुको बोलती है, बेवकूफ़, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। यह सुनकर हारू बोलता है, अगर तुम मेकअप एग्ज़ाम नहीं दोगी तो मैं भी यह एग्ज़ाम नहीं दूंगा। और अब वहाँ पर शिजुको हारू के आंसर शीट को देखती है और वह देखती है कि वहाँ पर सारे आंसर सही होते हैं। अब शिजुको सोचने लगती है, अगर इसने अपने आंसर शीट में अपना नाम सही लिखा होता तो इसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ जाते। और तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। शिजुको हारू की ओर देखती है, तभी वह देखती है कि हारू के टी शर्ट के अंदर कुछ उछल रहा होता है। और अब शिजुको हारू के टी शर्ट को हटाकर देखती है तो हारू ने वहाँ पर एक रोस्टर को छुपा रखा होता है। अब हारू बोलता है, मुझे स्कूल आते वक्त यह रास्ते पर मिल गया था और इसे देखकर मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ, इसीलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ ले आया। और अब पूरी क्लास हारू को देखने लगती है। तभी हारू वहाँ खिड़की से जंप करके भाग जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू ने एक बॉक्स के अंदर उस रोस्टर को रखकर उस बॉक्स पर लिख रखा होता है, अगर तुम इसे पालना चाहते हो तो क्लास 1B के योशिडा से आकर मिलो और अगर तुमने इसे चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने सीट पर बैठी शिजुको सोच रही होती है, मैं किसी काम पर फोकस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी हारू उसके पास आता है, जिसे देखकर शिजुको डर जाती है। अब हारू बोलता है, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं यहाँ तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं बैठी शिजुको सोच रही होती है, आज से पहले कोई भी पर्सन मेरे इतना क्लोज कभी नहीं आया था। और अब वहाँ पर शिजुको इस बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और तभी हारू को वहाँ पर उस रोस्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यह सुनकर हारू भागता हुआ उस ओर जाता है। वहीं शिजुको की हालत ख़राब होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको और हारू एक साथ स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी शिजुको बोलती है, हारू क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। हारू बोलता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिजुको बोलती है, क्या तुम मुझसे रोमांटिक वे में प्यार करते हो। हारू बोलता है, हाँ क्या तुम मुझसे करती हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर शिजुको काफ़ी परेशान हो जाती है। अब हारू बोलता है, तो क्या शिजुको तुम मेरे लिए इस रोस्टर का ध्यान रखोगी। शिजुको बोलती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पर एक कचरे के डब्बे के पास से एक लड़की शिजुको को आवाज़ लगाती है और तभी वह लड़की वहाँ पर फिसलकर उस कचरे के डब्बे पर गिर जाती है। और तभी वह लड़की बोलती है, प्लीज़ तुम मेरी पढ़ाई में मदद करो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। और अब वह लड़की बोलती है, मेरा नाम नात्सुमी आकाशो है, तो क्या तुम मुझे जानती हो। शिजुको बोलती है, नहीं। नात्सुमी बोलती है, हम एक ही क्लास में हैं। वहीं हारू नात्सुमी को गुस्से से देख रहा होता है। अब नात्सुमी बोलती है, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। शिजुको बोलती है, इसे इग्नोर करो, यह बस तुमसे डर रहा है। और अब वहाँ पर शिजुको और नात्सुमी और भी ज़्यादा खाना ऑर्डर करती है, जो देखकर हारू बोलता है, तुम गर्ल्स कितना ज़्यादा खाना खाती हो। और अब नात्सुमी बोलती है, जैसा मैं तुमसे बोल रही थी, अगर मैं इस मेकअप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो मुझे नेक्स्ट वीक रीमेडल क्लास लेनी होगी, पर उस दिन मेरे दोस्तों के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए मैं उस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं हो सकती। तो शिजुको क्या तुम मेरी मदद करोगी। तभी शिजुको बोलती है, नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती।
अब नात्सुमी बोलती है तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, और तभी वह अपने बैग से निकालकर अपने सभी आंसर शीट उन सभी को दिखाती है। और अब शिजुको देखती है कि नात्सुमी हर एग्जाम में फेल होती है। नात्सुमी बोलती है मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। शिजुको बोलती है यह कोई कहने की बात नहीं है, तुमने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं पर फिर भी तुम फेल हो। पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हें रिमिडल क्लास अटेंड करनी चाहिए। और अब शिजुको और हारू वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं नात्सुमी उसे रोकने की कोशिश करती है और उनके पीछे भागती है। और अब रेस्टोरेंट से बाहर आते ही नात्सुमी वहाँ पर वोमिट कर देती है, और यह देखकर हारू और शिजुको उससे दूर हट जाते हैं। अब नात्सुमी बोलती है एक्चुअली मुझे कम खाने की आदत है। यह सुनकर शिजुको बोलती है तो फिर तुम्हें कम खाना चाहिए था, तुम्हें ज़्यादा खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नात्सुमी बोलती है अगर मैं कम खाना खाती हूँ तो मेरे आसपास के लड़के मेरे प्यार में पड़ जाते हैं। मुझे पता है कि तुमने अभी तक नोटिस कर लिया होगा मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ। वहीं शिजुको और हारू उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं नात्सुमी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों एक पार्क में बैठे होते हैं। अब नात्सुमी अपना लैपटॉप खोलकर उन्हें दिखाती है। अब नात्सुमी बोलती है जिस अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था वह एक गैदरिंग है जिसमें मेरे सभी ऑनलाइन फ्रेंड्स एक साथ एक जगह पर मिलेंगे। वह सभी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स है पर वही मेरे पहले दोस्त है। यह सुनकर शिजुको बोलती है तो इसीलिए तुम उनसे मिलने का चांस नहीं खोना चाहती, पर फिर भी मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इन फालतू कामों को छोड़ दो। अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है। वहीं हारू उस लैपटॉप को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। अब हारू बोलता है मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे भी उस गैदरिंग में लेकर चलना होगा। उस गैदरिंग में मैं नए दोस्त बना सकता हूँ ना। और अब यह सुनकर नात्सुमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है हाँ तुम उस गैदरिंग में काफ़ी नए दोस्त बना सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू लाइब्रेरी में नात्सुमी को मैथ्स पढ़ा रहा होता है। वहीं यह देखकर शिजुको सोच रही होती है आखिर यह काम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। अब हारू बोलता है तुम्हें यहाँ पर बस मैथ के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है, और जापानीज़, इंग्लिश और हिस्ट्री तुम किताबें पढ़ के सीख सकती हो। और अब हारू नात्सुमी को मैथ सिखाना स्टार्ट करता है। वहाँ पर नात्सुमी काफ़ी गलतियाँ कर रही होती है जिस बात पर हारू उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है। वहीं हारू को नात्सुमी के साथ ऐसे देखकर शिजुको को हंसी आ रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको बाहर बैठकर खाना खा रही होती है। वहीं वह रोस्टर शिजुको को खाना खाते हुए देखता है। अब शिजुको अपना खाना उस रोस्टर के आगे बढ़ाती है, पर जैसे ही वह खाना खाने के लिए आता है शिजुको तेजी से चिल्लाकर उसे डरा देती है। और तभी शिजुको देखती है कि उसके पीछे हारू लटका होता है, और हारू को वहाँ पर देखकर शिजुको काफ़ी डर जाती है। अब हारू बोलता है तो क्या तुमने उस लड़की को यहाँ पर कहीं देखा है। शिजुको बोलती है तुम्हारा मतलब नात्सुमी। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अब हारू वहाँ पर उस रोस्टर को एक कैबेज खिलाने लगता है। और अब शिजुको बोलती है तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। और यह सुनकर हारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है मेरे साथ जगह बदलने के बारे में सोचना भी मत, उस गैदरिंग में जाने का मैंने अपना प्लान बना लिया है। और अब यह देखकर शिजुको बोलती है तुम और नात्सुमी दोनों ही अजीब हो, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते हैं। अब हारू बोलता है शिजुको क्या तुमने कभी तुम्हारे अंदर एक एम्प्टी फीलिंग फील की है। मेरे ख्याल से तुमने ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं की, ऐसी फीलिंग्स जो चारों ओर से डार्कनेस से घिरी हुई हो। सच कहूँ तो मुझे उस फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, पर अब मैं उस फीलिंग को फील नहीं करता क्योंकि अब मेरे साथ तुम हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर शिजुको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में हारू और नात्सुमी बैठकर पढ़ रहे होते हैं। अब खिड़की से शिजुको उन दोनों को देखती है और वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिजुको लाइब्रेरी में बैठी सोच रही होती है मेरे साथ सचमुच कुछ गलत है। मैंने आज से पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा। आज से पहले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और अब शिजुको वहाँ पर अपना हेड डाउन कर लेती है और बोलती है मुझे अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना होगा, मेरे फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि बाहर कुछ लड़के बेसबॉल खेलकर खड़े होते हैं, और तभी उनमें से एक लड़का शिजुको को देखता है और उसे आवाज़ लगाता है। अब उसे देखकर शिजुको बोलती है तुम कौन हो। अब वह लड़का बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मेरा नाम सासाहारा है और तुम मुझे सासेयान बुला सकती हो। अब शिजुको बोलती है तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। सासेयान बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम में इंटरेस्टेड हूँ। शिजुको बोलती है पर क्यों। सासेयान बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब शिजुको बोलती है मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। और अब यह सुनकर वहाँ पर सासेयान जोर से हंसता है और बोलता है तो फिर तुम आजकल योशिडा के साथ रह रही हो, और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम योशिडा को वापस स्कूल कैसे ला पाई। शिजुको बोलती है मुझे नहीं पता, और तुम उसे देखकर यह नहीं बता सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
वैसे वह मुझे अपना दोस्त समझता है। अब सासायान बोलता है, मैं और योशिडा एक ही मिडिल स्कूल में थे। और क्या तुम्हें पता है, मिडिल स्कूल में योशिडा 3 साल में एक भी दिन स्कूल नहीं आया था। और अब यह सुनकर शिजुको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब शिजुको सोचने लगती है, हाँ हारू ऐसा कर सकता है। और तभी सासायान को कुछ लड़के आवाज लगाते हैं और अब सासायान वहाँ से जाने लगता है। पर तभी शिजुको सासायान को रोकती है और बोलती है, सासायान क्या तुम मेरी एक मदद करोगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपनी क्लास में आती है और वह वहाँ पर देखती है कि नात्सुमी अपने डेस्क पर पड़ी होती है। अब शिजुको बोलती है, नात्सुमी तुम्हें क्या हुआ। नात्सुमी बोलती है, कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ से गायब हो जाना चाहती हूँ। और अब शिजुको खिड़की से देखती है कि वह लेडी टीचर योशिडा के पीछे भाग रही होती है और बोल रही होती है, योशिडा तुम स्कूल में रोस्टर को नहीं ला सकते। वहीं योशिडा उस रोस्टर को लेकर भाग रहा होता है। और यह देखकर वहाँ पर शिजुको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब नात्सुमी बोलती है, योशिडा ने जो भी कुछ मुझे सिखाया उसमें से एक भी चीज मुझे समझ में नहीं आई है और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और अब शिजुको बोलती है, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, मुझे स्कूल की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेट की दुनिया में जीती हूँ और इंटरनेट पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और वहाँ पर सभी लोग मैं जब चाहूँ तब मेरी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। यह सुनकर शिजुको बोलती है, तुम एक झूठी ज़िंदगी जी रही हो। यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम जैसे स्मार्ट लोग मेरी प्रॉब्लम कभी नहीं समझ सकते। मुझे पता है कि मैं एक झूठी ज़िंदगी जी रही हूँ, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं अकेली रहती आई हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। और अब शिजुको वहाँ पर बैठ जाती है और बुक में निशान लगाकर बोलती है, अगर तुम इन सब चीज़ों को याद कर लो तो तुम्हें पासिंग मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, और अगर तुमने इन क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं की तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं शिजुको सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि वह लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं उन सभी की फीलिंग्स समझ सकती हूँ। अब शिजुको हारू को आवाज़ लगाती है और बोलती है, हारू क्या तुम उस गैदरिंग में जाना चाहते हो। हारू बोलता है, हाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब शिजुको बोलती है, हारू उस गैदरिंग में जाना चाहता है, इसीलिए तुम्हें उन मेकअप्स एग्ज़ाम में पास होना होगा। और अब यह सुनकर नात्सुमी बोलती है, तो तुम मेरी मदद करोगी, तुम्हारा थैंक्स, और मेरे एग्ज़ाम कल है। और अब यह सुनकर शिजुको वहाँ से जाने लगती है, पर तभी नात्सुमी उसे रोकती है और बोलती है, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू, शिजुको और नात्सुमी हारू के घर पे बैठकर पढ़ रहे होते हैं। वहीं शिजुको नात्सुमी को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन एग्ज़ाम में नात्सुमी के पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। वहीं पर हारू ने वहाँ पर दोबारा टॉप किया होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन नात्सुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है, हारू ने मेरी गैदरिंग पूरी तरीके से ख़राब कर दी। वहीं हारू बोल रहा होता है, मैं उस बेकार जगह में दोबारा कभी नहीं जाऊँगा। अब नात्सुमी बोलती है, वहाँ पर मुझे कभी भी किसी लड़की से बात करने का चांस नहीं मिला, और जब मैंने देखा तो वहाँ पर हारू किसी लड़के से फाइट कर रहा था, और अब वह जब दोबारा गैदरिंग करेंगे तो उनमें से कोई भी मुझे नहीं बुलाएगा। और अब नात्सुमी उस ग्रुप से क्विक हो जाती है। और तभी वहाँ पर काफ़ी गुस्से में वह लेडी टीचर आती है और बोलती है, योशिडा मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस रोस्टर को तुम स्कूल नहीं ला सकते। अब शिजुको बोलती है, मैं तुम्हें यह बात तो बताना भूल ही गई, सासायान ने मुझसे कहा है कि वह तुम्हारे लिए इस रोस्टर का ध्यान रखेगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि हारू शिजुको को ढूंढ रहा होता है। वहीं छत पर से नात्सुमी हारू को देखती है और बोलती है, शिजुको हारू तुम्हें ढूंढ रहा है, तो क्या मैं हारू को बता दूं कि तुम यहाँ पर हो। शिजुको बोलती है, नहीं ऐसा मत करना, मैं यहाँ पर थोड़ी देर शांति से रहना चाहती हूँ। अब नात्सुमी बोलती है, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा थकी हुई लग रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ ले आऊँ। और अब नात्सुमी वहाँ से चली जाती है और अब वहीं पर बैठी बैठी शिजुको सो जाती है। और अब जब नात्सुमी जूस लेके वहाँ पर वापस लौटती है तो वह देखती है कि हारू शिजुको के पास बैठा होता है। नात्सुमी शिजुको को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, पर हारू उसे चुप कर देता है। और अब नात्सुमी वहाँ से चली जाती है और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिजुको की आँख खुलती है तो वह देखती है कि वह हारू के गोद में अपना सर रखकर सो रही थी। अब हारू को देखकर शिजुको बोलती है, हारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझसे मेरी क्लास मिस हो गई। अब शिजुको वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हारू शिजुको को पकड़कर वापस सुला देता है और बोलता है, तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो। शिजुको बोलती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। हारू बोलता है, तुम सोते वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। और अब वहाँ पर शिजुको सोचने लगती है, आज पहली बार मैंने अपनी कोई क्लास स्किप की है और आज का दिन कितना अच्छा है। आज से पहले मैंने कभी भी स्काई को इस तरीके से नहीं देखा था और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी दुनिया बड़ी हो रही है और अब मैं अपनी इस नई दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब शिजुको वहाँ पर उठती है और बोलती है, हारू मैं तुमसे मिली, इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तुमसे मिलने से पहले मैं पढ़ाई के अलावा और किसी भी बारे में नहीं सोचती थी, पर अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ।
मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ हारू। और अब शिजुको बोलती है और उस दिन के बाद से मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई और मेरी दुनिया को चेंज करने वाला हारू था। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।